हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने आज तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारे? क्वेश्चन है एवरेज पर आधारित प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट में। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर लेते हैं। एक व्यक्ति है राम। कौन है? राम ने पहले को 4% ब्याज पे दिया, दूसरों को 5%। 2 वर्ष बाद उसे कितना 4.2 का औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4.2, इसको घटा देंगे। 0.8, 0.2। अब इसको दोस्तों 4:1, टोटल अनुपात की योग कितना हो गया? 5। 5 के बराबर कितना है हमारा? 5,000। कितना? 1,000 गुना ज्यादा है। पूछा 4% की बात की, 4% तो यही है। 4% कितना हुआ? 4,000। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ई है, 4,000। अगला क्वेश्चन करते हैं। राम ने 15,000 रुपये कुछ भाग 15% पे दिया, कुछ भाग 10% पे दिया और उधार दिया। व्यक्ति ने कुल पर तो दोनों पर 12% का लाभ दिया। इसको ऐसे ऐसे घटा देंगे। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा घट के। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, 10 में से 2 घटाए, माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता इनमें। ठीक है दोस्तों, तो कितना है अनुपातिक को? कितना आ गया? 5 आ गया। 5 के बराबर हमारा कितना है? 15,000। कितना गुना? 3,000 गुना ज्यादा है। पूछा क्या है? 10% की ब्याज की दर पर। 10% यही वाला है ना, तो 10% इंटू 3,000, 9,000। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे कर देते हैं 9,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे। उसने पहले पर एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे। उसने कुछ भाग 5% की दर पर, चलिए 5% की दर पर, और शेष भाग को 4% की दर पर दे दिया। ठीक है, कुल पर ब्याज 92 यहाँ पर ब्याज प्राप्त हुआ, और कुल पर वहां पे और पिछले वाले क्वेश्चन में कुल पर 12% वार्षिक, ये वार्षिक और औसत 12% में हमें दे रखा था। यहाँ पे दे रखा है ब्याज। तो इसका ब्याज हमें निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दोनों का एवरेज का परसेंटेज निकालने के लिए ब्याज दिया रखा है। तो इसका फार्मूला होता है एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। एस आई कितना है हमारे पास? 92 इंटू 100 बराबर पी कितना है? 2,000 गुणे आर गुणे टी एक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बचा कितना? 92 बराबर 20 आर, 4.6। 2 से काटेंगे इसको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आया 4.6। इसको इससे घटाएंगे तो 0.6, 0.4, तो 3:2 आ गया। टोटल कितना आ गया हमारे पास? 5। 5 के बराबर कितना है? 2,000। कितना? 400 गुना ज्यादा है। कितना गुना? 400 गुना 200 ज्यादा है। तो हमारे पास पूछा क्या है? 5% की दर पर पूछ लिया है। 5% दर कौन सा है? ये वाला 3, 4 गुणे 1,200। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अरुण ने 20,000 अपने दोस्तों को उधार पर देता है। और पहले दोस्त को 20,000 रुपए थे, उसके पास कितने दोस्तों? 20,000। और दूसरी बात, उसने किसने उधार दिया? 12,000। उसमें से अपने दोस्तों को 8% की दर पर 12,000 8% की ब्याज की दर पर उधार देता है। परसेंटेज निकाल लो।
कितना हुआ, 12×8 = 96, 960। अब दोस्तों यहाँ पर अरुण अपनी कुल राशि पर 10% कमाना चाहता है, यही कुल राशि है, 10% कमाना चाहता है, तो मान लो भाई 2012 कितना बचा, 2000 कमाता है। शेष राशि पर कितना उधार जाए, इच्छित लाभ प्राप्त हो चुके। शेष राशि कितनी बची हमारे पास, 12 में से 8 गए, 20 में से 8 गए, 12 गए, 8000 ही तो बचे। अब इस पर वो लाभ कमाना चाहता है, उसे किस राशि पर उधार लेना चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ हो सके, और कितना परसेंट लाभ हो सके। तो इसको इससे घटाएंगे तो 0.401, तो ये क्या निकला है, SI। अब दोस्तों SI इंटू 100 बराबर PRT। SI कितना है हमारे पास, 1040 इंटू 100 बराबर P कितना है, P हमारा बचा तो 8000 ही है, 8000। R कितना है निकालना हमें, T 1 वर्ष। तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल। अब दोस्तों हमारे पास बचा 104 बराबर 8 इंटू R, 13×8 = 104। R बराबर कितना हुआ, 13%। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। एक व्यक्ति ने 10,000 का ऋण लिया, वह पहले भाग पर 8% बैंक से देता है, दूसरे भाग पर 20% देना है। पहले भाग पर कितना, पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 10% देता है। अंततः ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करता है। उसे पहले बैंक से कितना धन प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, SI इंटू 100 बराबर PRT। SI कितना है 950 इंटू 100, P कितना है दोस्तों 10,000, R हमें निकालना है T 1 वर्ष है। चलिए दोस्तों, 1 2 0 0 2 0 0 0, 3 जीरो कैंसिल, तो 95 बराबर 10R। तो R निकालेंगे 95/10, ये काटेंगे 9.5, R बराबर 9.5। यहाँ पे दोस्तों R कितना 9.5 आया। अब इसको ऐसे ऐसे घटा लेंगे, 0.5 1.5, तो ये दोस्तों हमारा कट जाएगा 1.3। टोटल अनुपातिक योग कितना हो गया, 4। 4 के बराबर कितना है 10,000, कितना 2,500 गुना ज्यादा। पूछा क्या है, पहले बैंक पर कितना धन लिया, पहला बैंक तो यही है 8%, इसको 2500 कर देते हैं भाई। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। प्रकाश ने 20,000 रुपए कुछ राशि पर उधार लिया। प्रकाश ने 20,000 राशि में से कुछ राशि 8% की दर से, कुछ राशि 4/3% की ब्याज की दर से उधार लिए देता है। 1 वर्ष के बाद ब्याज प्राप्त होता है, 800 की आय होती है। ब्याज कितना होता है, कुल ब्याज कितना है, SI कितना निकल गया 800 इंटू 100 बराबर P कितना है 20,000, R कितना है निकालना है, T हमें 1 वर्ष। तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 2 4 जीरो, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, इसको दोबारा से कर लेते हैं। SI कितना है दोस्तों 800 इंटू 100, P कितना है दोस्तों 20,000, R कितना है हमें निकालना है, T है 1 वर्ष। 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, 4%, कितना आ गया 4%। तो इसको इससे, इसको इससे तिरछा घटा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 8 से 4 गया तो 4 ही बचेगा। यहाँ पे 4/3 से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, नीचे 3 का 3 ही आएगा, ऊपर 4,
-3, 1/3 कितना आया? 1/3 बराबर 1। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 8/3 ही आया। ये कितना? 1। तो ये 8:4 × 3 = 12 कितना हो गया? 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3×2 = 5, 5 के बराबर कितना है? 20,000। कितना? 4 × 1000 गुना ज्यादा है। तो 8% की ब्याज की दर पर क्या कर लीजिए? 4×2 8% की दर तो यही तो है। कितना बचा? 2,000। 4×2 = 8,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 8%, 10% की वार्षिक औसत ब्याज है, औसत दर 9.2 है, दोनों का भाग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सरल सवाल है दोस्तों। पहले पे 8%, दूसरे पे 10%, दोनों पे 9.2, दो घटा लेते हैं। कितना आया यहाँ पे? 0.8, 0.4। पहले भाग पे दोस्तों कहाँ गया? पहले भाग पे 8%, दूसरे पे 10% है, दोनों पे 9.2 है। अब दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो 0.8 और यहाँ पे 1.2 आएगा। तो दोस्तों 4×2 = 8, 4×3 = 12। टोटल अनुपात योग कितना है? 5, 5 के बराबर कितना है? 10,000। कितना? 2,000 गुना ज्यादा। तो दोनों का भाग ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4,000, 4,000 और इसका हो जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 लाख की राशि को दो प्रकार भागों में ऐसा विभाजित, पहले पर 9% ब्याज की दर, दूसरे पर 11%। यदि 1 साल का कुल आय इतना हो तो दोनों को शेयरों में निवेशित कर कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 1 लाख की राशि को दो प्रकार निवेशकों में निवेशित किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज की दर, पहले पर 9% ब्याज की दर पर और दूसरे पर 11% ब्याज की दर पर। 1 साल में कुल आय 9 सही 3/4% हो। 9 सही 3/4%। इसको इससे घटा लेंगे, इसको इससे घटा लेंगे। इसके पहले दोस्तों 9×4 = 36, 3 = 39, 39/4। इसको हम 39/4 लिख सकते हैं। पहले पे 9, दूसरे पे 11, 9×4 = 36, 3 39/4। अब इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। 39/4 -9, इसको इससे घटा लेंगे तो नीचे तो दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा और 4×4 = 39 माइनस 9×4 = 3/4। एक का तो 3/4 आ गया और दूसरे का भी 39/4 -11/1। नीचे 4 आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 4 39 -44। तो ये वाला दोस्तों हमारे पास आ गया 5/4। तो दोनों का दोस्तों 5/4 अनुपात 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 5/3। टोटल का योग कितना है? 8। 8 के बराबर कितना दोस्तों दे रखा हमें? 1 लाख। अब इसको हम दोस्तों कितने गुना है? 25 × 8,
तो 8 8 दूनी 16, 8 पंजे 46, तो हमारा कितना हुआ 12,500 गुना ज्यादा है। कितना गुना 12,500 गुना ज्यादा है। तो उनके शेयरों की निवेशित आय ज्ञात कीजिए। इसको भी हम 12,500 से गुणा कर देंगे। 12,500, इसको भी हम 12,500 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा होगा 12,6,625 25 दिया, 125 दिया, 225, 3,750, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 3750। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1550 की धनराशि अंशु 5 और 4 के द्रव्य में ब्याज है। 3 वर्षों बाद कुल ब्याज इतना हो जाता है, तो 5 और 8 की लगाई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, कितनी राशि है, पहले पे 5%, दूसरे पे 8% लगाई गई है। 3 वर्षों बाद उससे ब्याज कितना मिला, 300 गुणे 100, 3 आर 1550, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इधर कर लेते हैं। पहले पर 5%, दूसरे पे 8%। 3 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला, SI इंटू 100, SI इंटू 100 बराबर PRT से कर लेते हैं। SI कितना है 300 गुणे 100, R कितना है हमारा, P कितना है 1550। 3 वर्षों के लिए R हमें निकालना है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। 3 से ये कट गया, यहाँ बचा 100, 1010 बराबर 1550, 0 से ये कट गया 0, बचा कितना हमारे पास 15 सत्ते 105। वन फाइव फाइव बराबर 10000। अभी दोस्तों हमारे पास बचा है ये 1000 बराबर 155 आर। तो आर हमें दोस्तों निकालने के लिए आर बराबर 1000 बाई 155, तो इसको 5 से काट लेंगे। 5 दिया 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया अभी दोस्तों हमारे पास, ये 200/31। इसको इससे घटा लेंगे, इसको इससे घटा लेंगे, 200/31 माइनस 8/1, तो नीचे आ गया 31, इस ऊपर आ गया 200 माइनस। अब इसको दोस्तों 8 एकन 8, 8 तिया 24, तो बचा कितना हमारे पास 48/31। इधर दोस्तों हम 200 माइनस 5 घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा नीचे 31 बराबर कितना हुआ 200 माइनस 5 5 5 5 या 15, 155, कितना बचा ये 45, 45/31, 31 डिसमिस, बचा कितना हमारे पास 48/45, 16:15।
ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये पाता है। कितना रुपए? 12,000 रुपये। पहले पर 5% की दर पर, पहले पर 5% पर, शेष पर 6% की जब पर उसे 4 वर्षों में कुल आय कितनी होती है, यानी कि ब्याज 2880 है। यदि 5% की दर पर निवेशित ब्याज क्या, निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं। कितनी राशि? 12,000 रुपए की पाता है, उसमें एक पे 5% पे और दूसरे पे 6% की दर से निवेशित कर देता है। कुल आय जबकि उसकी कुल आय साधारण ब्याज के अनुसार 4 वर्षों में कुल आय कितनी हो देती है। अब इसको हम यहाँ पे निकाल लेते, ये वाला दोस्तों हम पोर्शन निकालेंगे। कितना है एस आई? कितना है एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। एस आई कितना है 2580 इंटू 100 बराबर पी कितना है 120000। आर कितना है निकालना है, टी कितना है 4 है। चलिए दोस्तों इसको हम निकाल लेते हैं। 2 0 3 0, 3 0 इधर कैंसिल, कितना बचा 258 बराबर आर अपान 12 चौक 48, 4 इंटू 12, 4 से काट लेंगे, 4 6 24, 12 से काट लेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचा 1। इसको दोस्तों थोड़ा और सरल कर लेते हैं। जो हमारे पास 12 लिखा है, 12 को हम 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 से काटेंगे पहले, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। फिर इसको 3 गुणे 2 कर लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9। तो बचा क्या हमारे पास दोस्तों, r बराबर 258 अपान 12 इंटू 4। 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18। r बराबर कितना हो गया 43/8। 43/8। अब इसको दोस्तों, इसको इससे घटा लेंगे, इसको इसके घटा लेंगे। 43/8 माइनस 5, नीचे तो 8 ही आएगा दोस्तों, ऊपर 43 माइनस 40, कितना आ गया हमारे पास ये 3/8। और ऊपर दोस्तों 43/8 माइनस 6, नीचे 8 आएगा 43 48, इधर भी आएगा 5/8। इधर वाला आ गया हमारा दोस्तों, कितना है 43 माइनस बटा अपन 8 माइनस 6, नीचे 8, ऊपर 43 माइनस 48, 5/8। दोस्तों हमारे पास आया ये 3/8 अनुपात 5/8। 8 से 8 कैंसिल, 3/3 अनुपात 8, टोटल कितना हुआ 5।
टोटल कितना हो गया 8। 8 के बराबर कितना है दोस्तों 12,000। तो कितना आ गया 1,500 गुना है ये। तो पूछा है 5% की दर से, 5% यही है 3, इसको 1500 से गुणा कर देंगे यानी कि 4500। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला अगला टाइप करेंगे जब कई ब्याज दरें दी हो, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।